गुरु गोरखनाथ ने कहा, अरे बेटे चले चलो हो गया। उसने कहा कैसे हो गया महाराज, मैं तो पिंगला को छोड़ नहीं सकता, राजपाट कुछ दिन और रहे दो, इनको ठीक ठाक कर देता हूँ। ऐसे करते करते बहुत समय बिता दिया जी। उसने कहा ओहो ये तो बहुत गड़बड़ हो गया, ये तो निकल नहीं पाया है, माया का बंधन में रह गया जी। एक दिन ने कहा, भगवान गोरखनाथ ने माया रचा। उसने कहा तू इतना आसक्त है इस संपत्ति में शरीर से, तब तू अमर हो जा। कैसे? मैं एक फल देता हूँ, इस फल को खाना, अमर हो जा। उसने के फल को दिया गोरखनाथ ने जी। तो मन में सोचा मैं इस फल को खाया राजा भर्तरी को ना, तो मैं अमर रहूंगा। मेरा पत्नी कितना सुंदर है, कितना सुंदर मैंने पड़ी है, उसको मैं जिंदा रह जाऊंगा, ये मर जाएगा तो मैं तो रो रो के बढ़ते रहूंगा। आप इसने कहा दिया उस फल को पिंगला को। पिंगला ने इस फल को देख रहा तो उससे ज्यादा जाओ, स्त्रिया चरित्रम पुरुष भाग्यम देव न जाने कुतो मनुष्य जी। आप राजा से ज्यादा प्रेम सेनापति से करता था वो। उसने सेनापति को दे दिया, सेनापति को दे दिया। ऐसा करके सेनापति ऐसे सोचा, अरे मैं मेरा वो राजा का आजकल लड़की नाचती है ना, एक नर्तकी थी वो राजपाट में जी जी, बहुत अच्छा गाती भी थी जी, नाचती भी थी, बड़ी मनमोहक करती थी, श्रृंगार बढ़िया करती थी। तो सेनापति उससे प्रेम करता था, ज्यादा वो प्रेम करता था। वो उसने उसको दे दिया, उसने दे दिया जी। फिर उसने कहा अरे यार मैं तो पापी हूँ, ये फल को खा के मैं जिंदा रहकर किसको सुख दूंगा जी। तो हमारे धर्मात्मा राजा है भर्तरी, ये फल को खाने का योग्य वही है जी। उसने उसको दे दिया, उसने कहा फल कहाँ से मिला तुमको? तो उसने जब सीआईडी करवाया, अरे मैंने कहा किस माया में फंसा हुआ था, फंसा था। उसने कहा छोड़ गुरुजी हो गया, चलते हैं, चलो चलो राजपाट को दे दिया। तो ये जो माया है जी, ममो माया दुरत्तया, ये माया जो है ना जी, किसी को नहीं छोड़ता है। नारद जी को नहीं छोड़ा जी 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 प्रभु। भगवान के माया स्त्री जो होता है ये मोहनी रूप होता है जी, समझिए नहीं? तो अगर महामाया आपको बचा सकता है तो बच सकती है आप, नहीं तो कोई नहीं बचता इससे जी प्रभु जी। हाँ, हम यहाँ देखते हैं, हम खाते पीते चलते फिरते हैं, किसी को दाल रोटी अच्छा लगती है, किसी को दाल चावल अच्छा लगता है, किसी को खिचड़ी अच्छा लगता है जी। तो एक बाप के सब है, कोई ज्ञानी है, कोई पंडित है, कोई बलवान है, शूरवीर है, कोई मतलब राजा महाराजा जैसे रहते हैं। तो अलग अलग है ये, लेकिन है सब एक ही है। ऐसे ही प्रभु जी अभी मैं गंगोत्री से आ रहा था, मेरे साथ एक महाराज जी भी थे। हम चाय पीने के लिए कहीं रुके, तो वहां पर एक गाड़ी और रुकी हुई थी, वो देखने से पता लग रहा था दिल्ली के लोग हैं। तो मेरी और महाराज जी की बात चल रही थी उस समय कि वो विष्णु के उपासक और मैं भोलेनाथ जी का। तो हमारी बात ऐसी ही चल रही थी, वो कह रहे थे कि वो बड़े और मैं तो खैर ये नहीं कह रहा था कि कौन बड़ा, क्योंकि सब मुझे पता लग गया थोड़ा थोड़ा, सब एक है। बड़ा छोटा का व्यवधान करना ही नहीं चाहिए, है ही नहीं, जब वो एक ही है। मुल्ला ने एक पंडित को पूछा, पंडित जी मुझे मुल्ला तो सच्चा था, मुल्ला सच्चा था, उसने सत्य पे चलते हैं। मुल्ला ने कहा पंडित जी मैं एक बात कहता हूँ, मेरे पास तो देखो मक्का मदीना का भी फोटो है, शिव जी का भी है, हनुमान जी का भी है, दुर्गा भी है, राम भी है, कृष्ण भी है। कौन बड़ा कौन छोटा जी? मुल्ला का पूरा ज्ञान हो गया था। ये तो बड़ा सवाल कर दिया मुल्ला जी आपने। उसका भेगेरी में काम करता था। मुल्ला जी मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे, मैं क्यों कि मैं नहीं बता सकता कौन छोटा कौन बड़ा। अच्छा। मुल्ला ने कहा है ये जो आपने क्षमा मांगा ना, आप कौन नहीं कह सकते, आप ही सच्चा पंडित है। आप बताओ मेरा अंत कब होगा? आप फंस गया पंडित जी। अब बताओ उसको कौन है? उसने थोड़ा बहुत जानता भी था, वो मेरे पास आया था पंडित। ऐसा कर महात्मा का बहुत सेवा किया उसने जी। तो उसने कहा मेरा अंत बताओ जी। तुम्हें बता सकते, कोई नहीं बता, मुझे लग रहा है कि आप सच्चा पंडित हो। अब मुल्ला बहुत पहुंचे हुए थे, मुल्ला भी जानते थे इस बात को जी।
अरे मैं अब पंडित जी फंस गया, अब कैसे बताऊं। तो हिजरी होता है मुसलमानों का, वो भी मंगाया, पंचांग भी मंगाया, कई किस्म का पंचांग में देखा देख के कहा मुल्ला जी आपका अंत शुक्रवार 2 बजे। अच्छा। अब मुल्ला जी ने कहा भाई मेरे पास तो कर्मचारी बहुत है, सबको बता दिया, भाई मेरा अंत हो रहा है शुक्रवार 2 बजे। और आप लोग जो है सब लोग हाथ पड़े, अरे आप कैसे बता दिए, ऐसा कोई हो सकता है? नहीं आप देख लेना, सबको बता दिया जी, मैं शुक्रवार का चले जाऊंगा, मेरा अंत हो जाएगा जी। उन्होंने कहा ऐसे बोलते रहते ऐसे ही। अब क्या हुआ, उन शुक्रवार को नमाज पढ़ने गया उसने, तो हजारों संख्या जो नमाज पढ़ते हैं जी, सब नमाज पढ़े, अपना अपना धंधा में चला गया। वो खड़े रहे वैसे कि मेरा तो अंत समय है। नहीं वैसे खड़े हो नमाज पढ़ते पढ़ते। अच्छा। और वही चिंतन वो करते थे। ये सब चला गया, शाम हो गया, 5 बज गया। उसने कहा भाईजान भाईजान सुनते नहीं, भाईजान तो चल बसे। अच्छा। भाईजान खड़े हैं। अरे सुन ही नहीं रहे, गया भाईजान जब टच किया तब गिर गया वो। हाँ जी। गिरने के बाद जो है भाईजान तो चल पड़े। हाँ जी। और इस बात को गवाह कौन है, जो उनका कर्मचारी थे भैगरी में जी, उन्होंने कहा भाई मुल्ला जी ने हमको कहा था कि हम 2 बजे शुक्रवार को चल देंगे जी। अच्छा हो गया भाई जी। इस बात को किसी ने कहा, बोले पंडित जी को पकड़ो। अब पंडित जी को भाग के इधर उधर आया तो मेरे पास बैठे, मैं चल रहा हूँ बैठे, तो मेरा चलना फिरना खाना पीना देख के उसको आभास हो गया जी। कहने लगा महाराज जी आपको प्राप्त है जी। अरे आज तो कोई नहीं बताया मुझे इसे जी। उसको वो बता दिया मुझे। आपका जो चलने का ढंग है ना, खाने पीने का, उठने का, बोलने का, और जैसे उधर आत्मा आप एकदम आइए पंडित जी बैठिए, भोजन करिए, प्रसाद पाइए, जो क्या पाएंगे आप जी। ऐसा तो मैं बहुत जगह घूमे हूँ, ऐसा तो बोलता नहीं कोई जी। और भी आपका चाल चलन मुझे अजीब से लग रहा है जी। तो कहने लगे कि आपको प्राप्त है। तो मैं इसलिए कहता हूँ खग जाने खग की भाषा जी, खग जाने खग की भाषा, और जाने ना कोई जी प्रभु। तो हीरे को जोहरी को पहचाना है जी प्रभु, कौन सी हीरा है कौन सी हीरा नहीं है जी। तो जोहरी हो तो पहचान लेता है। इसी तरीका से ये भगवान का दृष्टिकोण जो देते हैं, भगवान को उसका लक्षण बताया गीता में, वो लोग कैसे होते हैं जी। देखो आप एक मान रहे लो, मेरा घर है जी, मैं जहाँ रहता हूँ, तो मैं तो यही बताता हूँ भाई मैं अमुक डिस्ट्रिक्ट का हूँ, अमुक प्रांत का हूँ और अमुक जात का हूँ, अमुक मेरा मकान घर है जी। वो कहता हमने ये नहीं पूछा, मैं पूछ रहा हूँ आप कहाँ के हैं, कहाँ से आए हो, अब बात तो बहुत ऊंची कर दी उन्होंने। ये शरीर किसी गांव में रहता है, किसी शहर में रहता है, किसी प्रांत में रहता है, किसी बिरादरी में जन्म लिया है जी, वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। इसलिए तो ऊंचा बात बता दिया कि आप कहाँ का रहने वाले, कहाँ जाए जी। तो संस्कृत में शब्द है कुस्तो कोहम, अच्छा, कु तो आया था जी, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ जी जी प्रभु। अब इसका जवाब क्या देंगे आप? ये पराकाष्ठ की बात है जी प्रभु, अपरा ही संसार है। मेरे गुरुजी कहते थे जो आंख से देखते हो वह सत्य नहीं है, जो आंख से देखा नहीं जाता वह सत्य है। वाह। इस आंख से तुम्हारे भीतर जो भगवान बैठे हुए तुम जानते हो उसको, देखा है तुमने कभी? नहीं देखा है नहीं। तो उसका आंख अलग होती है जी जी प्रभु जी, ऐसे ना। तो इसलिए कहते ये जो माया जाल है ना, ये बहुत बड़ा चक्कर मारा। लेकिन हाँ थोड़ी देर के लिए माया तो है जी, लेकिन इसी से पार हो जाओ माया से भी जी। भगवान ने रचा है। भगवान कभी भी गर्भ में नहीं आता है जी, जो ब्रह्म होता है जी, ना उसको जन्म है ना मृत्यु है जी प्रभु। वो स्वयं है को हम जी।
अब यही बात मैं, आप चाय पीजिए प्रभु, चाय ठंडी हो रही है। हाँ। और मैं यही बात वहां दुकान पर चल रही थी, तो सुनिए, अब वो दिल्ली वाले जो लोग थे, वो जो और दूसरे लोग थे, वो विष्णु के उपासक थे। ठीक है, वो भी ठीक है, वो तो ठीक है ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु उन्होंने कहा कि भोलेनाथ कुछ नहीं है और वो कुछ नहीं है। अब सुनिए एक मिनट, अब ये जो बहस है, ये जो विषय है, ये तो अंतहीन है, क्योंकि वो उन्होंने विष्णु जी को पूजा, विष्णु को पढ़ा, विष्णु को सब कुछ किया, क्योंकि वो उन्हीं के उपासक है, तो उन्होंने दूसरे का जाना ही नहीं। अच्छा, अब मैंने उनको बोला बात ये, मैंने उनको कई बार समझाया, मैंने कहा भाई सब एक हैं, राधा वही है, ब्रह्मा वही है, और वही, ये सब एक ही हैं। आप कैसे उसको समझा पाएंगे? मैंने एक मिनट, मैंने कैसे समझाया वो बता रहा हूं मैं आपको। मैंने अब उनको एक लास्ट बात बोली, जब हमें चलना था, क्योंकि सारा दिन तो वहां बैठ नहीं सकते थे, तो मैंने उनको लास्ट बात बोली कि आप, हम यहां चाय पी रहे हैं, चाय है कि हाँ, कि एक आदमी ने बनाई है कि हाँ, इसको, इसी चाय को 10 तरह के आदमी अगर पिएंगे, एक ही चाय को उसने एक साथ बनाई है 10 कप, कोई कहेगा अरे यार इसमें तो बहुत ज्यादा मीठा है, कोई उसी चाय को कहेगा अरे यार इसमें तो मीठा ही नहीं है, मेरे जैसा जो ज्यादा मीठा पीते हैं वो, कोई फीकी पीता है, वो कहता है तुमने मीठा क्यों डाल दिया, चाय तो वो एक ही है, परंतु पीने वालों का हर एक का अलग का दृष्टिकोण अलग हो गया। जाकी रहे भावना जैसी, जी, आप प्रभु मुहूर्त देखे तैसी। जी प्रभु, तो मेरा उदाहरण ठीक था कुल मिलाकर के, कि भाई कुछ देर तक ठीक था, भगवान तो एक है, परंतु हम उसको अलग अलग दृष्टि से देख रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, यही तो उस चाय के और उसका उदाहरण दिया गया है। नहीं कहा, बिल्कुल सही कहा है। ईश्वर है। देखो मैं आप कैसे समझता हूँ जी, सुना है जी, सुना है जी, हमने कोई फूली बना दिया, हाँ, कंगन बना दिया, जी, जी, है तो सुना। जी प्रभु, कार्य नाम अलग अलग हो गए। हाँ, नहीं, कार्य और कारण, हाँ, कारण क्या है? जी, कारण क्या बताओ? नहीं पता। कारण सोना है जी, कार्य जब हम उसको ढाल फूली का रूप दे दिया, जी, कंगन का रूप दे दिया, है तो सुना। जी प्रभु, इसी तरीके परमात्मा जो है सब एक ही, जी, अलग अलग उसका कार्य भेद है। जी प्रभु, तो इसलिए अलग अलग डिपार्टमेंट बांट दिया गया है। जी प्रभु, है तो वही है। यही बात मैंने बोली थी, मैंने शिव पुराण पढ़ी, उसका एक अध्याय है और वो एक अलग विषय आ जाएगा, परंतु बात ये थी उसमें भी, जब शिव पुराण पढ़ोगे तो शिव ही यही सब कुछ है, जी, विष्णु पुराण पढ़ोगे तो विष्णु ही सब कुछ है। ये हमारे हर पुराण में ऐसे ही लिखा हुआ है। इसका कारण है जी, वो ठीक ही है जी, जो लिखा है भगवान व्यासदेव ने, जी, सही लिखा है जी, जिस रूप में लिया है उसको वही वर्णन है जी, लेकिन है एक। जी, उसमें भी यही लिखा हुआ शिव पुराण में भी कि एक ही तो है, उसने अलग अलग अपने रूप बनाए और डिपार्टमेंट बांट दिए। अब एक आदमी तो सभी काम नहीं कर सकता ना, तो उसने अपने ही रूप, जैसे आजकल ये तो हमारा तुच्छ प्राणियों का बनाया हुआ फोन और कंप्यूटर है, हम इसी में अलग एक ही फोटो को अलग अलग रूप बना लेते हैं उसके, या एक ही फाइल को अलग अलग जगहों पर रख लेते हैं, अनेकों ऐसे तरह के काम करते हैं कंप्यूटर से, फोन से। बिल्कुल सही। तो वो तो भगवान है, तो उसने ऐसे अपने ही अलग अलग रूप चलाने के लिए उन्होंने ऐसे बना के रखा है, डिपार्टमेंट बांट दिया जी। बिल्कुल ईश्वर एक है, परमात्मा एक ही है, लेकिन सत्य ब्रह्म है, सत्य ही ब्रह्म है, सत्य ही ईश्वर है और कुछ नहीं। अच्छा प्रभु, अब मैं अपने दूसरे सवाल पे आता हूं। मैं जैसे बात चली थी कुंडली जागरण की, मैंने कहा कि मुझे उसमें इंटरेस्ट बिल्कुल है ही नहीं। आप है कौन? मैं हूं कौन? मैं कौन हूं? ये एक अलग विषय आ जाएगा, हाँ। लंबा विषय आ जाएगा। हाँ। परंतु जो मेरा एक बात सुनिए कृपया, कि मेरा उसमें पता नहीं क्यों इंटरेस्ट नहीं है। मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा भी कि ये संभाल नहीं सकता, चलिए उसको छोड़ दीजिए, मैं उसके मिलता जुलता बात पूछ रहा हूं। मैं जब ऋषिकेश में आया था, मेरा कुंडलिनी जागरण में भी बहुत मन था, और सबसे पहला मेरा मन में विचार था ऋषिकेश में धरती पर पैर रखने के बाद, सबसे पहला मेरा यह था कि गुरु ढूंढना है और ज्ञान प्राप्ति करनी है, गुरु ढूंढना है, ज्ञान प्राप्ति, गुरु चाहिए, गुरु चाहिए, गुरु चाहिए, गुरु चाहिए। मेरे अंदर एक आग थी, एक भूख थी, बहुत अच्छी बात, और ज्ञान की भूख थी। परंतु मैंने कहीं से एक प्रश्न किया किसी से कि मुझे गुरु चाहिए, तो उन्होंने मुझे बड़ा ही एक ऐसा उत्तर दिया कि मैं उसमें सेटिस्फाई हो गया। उन्होंने क्या उत्तर दिया कि समय आने पर गुरु स्वयं आपको ढूंढ लेंगे। उन्होंने बात कही,
उन्होंने ये भी कहा कि जैसे आपको एक अच्छे गुरु की तलाश है, ऐसे ही अच्छे गुरु को अच्छे शिष्य की भी तलाश होती है। बिल्कुल। तो जब उन्होंने मुझे ये उत्तर दिया, उसके बाद से मेरी वो भूख मर गई। अब मुझे ना तो गुरु की वो तलाश उतनी ज्यादा है, मुझे पता है वो समय आने पर अपने आप सब कुछ हो जाएगा। मेरा बाबा जब समय मुझे इतना कुछ दे रहा है तो बिल्कुल सही बात है जी। हाँ। अब आपको आपने जो सोचा है भाई सही सोचा है जी, और वक्त पे समय पे सब आपको मिल जाएगा और सब आपको ज्ञान भी हो जाएगा। अच्छा, ज्ञान होने के बाद भी शुरू कर, अरे हम कहाँ पढ़े थे यार। ये तो मुझे बहुत पहले एहसास हो गया प्रभु जी कि मैं कहाँ पढ़ा था और क्या हूं। ये ज्ञान है क्या मुझे नहीं पता, परंतु अब मैं अपने सवाल पर, प्रश्न पर दोबारा आता हूं कि उस समय जो मुझे गुरु और ज्ञान की भूख थी या कुंडलिनी जागरण की भूख थी, मेरे अनुभव या बाबा की कृपा या माँ की कृपा, जो भी मुझे नहीं पता क्या है, मेरे अंदर मेरी इच्छा ही मर गई। ना मुझे गुरु की इतनी तेज खोज है और ज्ञान तो मुझे चाहिए ही नहीं। ज्ञान और कुंडलिनी जागरण मुझे चाहिए ही नहीं, पता नहीं क्यों, मेरी इच्छा है ही नहीं, पता नहीं क्यों। मैं कहता हूं बाबा मुझे ज्ञान मत दे, बस तेरे चरणों में रख। होता गया काम हो गया वो है। मैं उसको रोज ये बोलता हूं, रोज। अरे महाराज, जो आपने चाहा है तो वही तो हो गया। आपका तो मैं चाह नहीं रहा है। भोले को चाहना मतलब ज्ञान को चाहना। अच्छा, अब आपको कहते भोले का जो है महाराज, भोले तो सब कुंडलिनी का दाता है जी। मेरे पास आते थे, आहा क्या बताऊं भगवान, जब शिव जी आते थे ना मैं ऐसे बच रहता था नांदा जी। बाबा मैं ऐसा कहीं पीछे से कोई बना गया, फिर मेरे उठाया दिखाया पीछे, फिर मुझे उपदेश किया जी। मुझे बहुत अच्छा लगा भोलेनाथ। भोलेनाथ जो है उसे बहुत अच्छा लगा जी। और माँ आदिशक्ति भवानी। माता जी राम राम। राम 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 राम। ठीक हो? ठीक है। कल हमारे यहाँ 1 किलो दूध कम दिया आपने, आधा किलो दूध कम दिया। वो शिकार है गाय। अच्छा, आज कल मुझे चलो। नहीं है। अच्छा, कल मेरे चाय के लिए थोड़ा सुबह ले आया उसने। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। तो बर्तन लाया उधर से डालूंगा और आखिर में खाने का सामान है ले जा। तो प्रभु जी मैं ये कह रहा था कि मैं सच में दिन में कितनी बार ये बोलता हूं कि बाबा, आप कहते हैं ऐसे सुदामा, सुन लो, हाँ। कृष्ण, गोपी और उसका नाम था क्या, भगवान कृष्ण का नाम ना उसका, और 2 मित्र थे जो उनको भेजा था उसमें लेजा चावल है, दाल है, मेरे को भी अब वो नाम याद नहीं आ रहा उनके मित्र। ये उसका नाम था जिनका घमंड टूटा था, उद्धव का घमंड टूटा था। हाँ जी। वो यही चीज जी जी। उसने ज्ञान मांगा, हाँ। भगवान कृष्ण को स्वयं तो पकड़ लिया, हाँ। तो ब्रह्म को पकड़ लिया। तुमने भगवान का चरण पकड़ लेते, ब्रह्म को पकड़ लिया। बात है कि वही ऐसी है, ऐसा अलग। अच्छा, अब मेरे देखने वाले या भाई बहन पता क्या सोचते हैं कि ये इतने संतों के चरणों में रहता है और ये हमें कोई ज्ञान की बात नहीं बोलता। हालांकि आप लोगों से 4 बातें तो मैं सुन लेता हूं, उस 4 में से 1 तो पकड़ लेता हूं। 4 तो पकड़ने की मेरी योग्यता नहीं है, उसमें से 1 पकड़ लेता हूं। लिया आपने तो सब कुछ पकड़ लिया। अब बात क्या रह गई है फिर? आप जी जी, बात हो तो गया। तो जब मुझसे सवाल पूछा जाता है ना कुंडलिनी जागरण के बारे में, और मैं कह देता हूं कि मेरा इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, मन ही नहीं है। होना नहीं होना की बात नहीं है, वक्त पे जब आएगा जी तो अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे आप जी। ये हमारे हाथ के नहीं है। तीव्र जब इच्छा होगा समझने की, उसी के तीव्र इच्छा आपका अंदर कर दिया और आपने उसको चाहा जी। ऐसा मेरे अंदर भी है। तो मैंने माता जी को घोषणा किया महाराज, अब उसे बोलना नहीं चाहिए, बहुत कुछ किया मैंने, मतलब बना। तो करते करते माता जी मुझे यहाँ तक पहुंचा दिया। माँ ही मेरा गुरु है, माँ ही मेरा भगवान है, भोलेनाथ मेरा गुरु है, भगवान भी है। मैं सभी को मानता हूँ, सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। माँ गंगा खुद मेरे पास आती है जी और बातचीत होती है जी। तो बहुत है। अब मैं क्या बताऊँ आपके बारे में, मेरे पास कोई वाणी नहीं है, मैं कुछ नहीं चाहता हूँ जी। मेरा का चाहा, क्या चाहना क्या नहीं चाहना जी, उसमें है ही नहीं कुछ, इस समय है ही नहीं कुछ जी प्रभु जी। ये तो सपनों है संसार। हम बैठे हैं, है नहीं है, नहीं है, हमको क्या है, हमको भगवान मिल गए बस हो गया। मुझे लोग ऐसा भी सोचते हैं कि ये पागल आदमी है,
कि ऐसे संतों के चरणों में रहता है, इतने ज्ञानी संतों के चरणों में रहता है, फिर भी कुंडलिनी जागरण नहीं करता, ज्ञान नहीं लेता। आपको जरूरत नहीं है, जिनको जरूरत होता है उनको देते हैं। बात जिनको पीएचडी करके आपको नौकरी करना है, हाँ, वो करे। हाँ, ये जिससे भगवान काम लेना है उनको ये सब देते हैं हथियार। जी जी। जब भगवती मधुकैटभ से लड़ने गया, हाँ, तो हर देवता अपना अपना हथियार दिया उनको। जी जी। किसी ने गदा दिया, किसी ने धनुष बांध दिया, किसी ने सुदर्शन चक्र दिया। जी। तो इसी तरीके से जब आप काम करने लगेंगे तो आपको, आप काम नहीं है तो आपको जरूरत नहीं है, सादा जीवन बिताओ। मुझे आनंद प्राप्त है, मुझे उसके आगे चाहिए ही नहीं। जो जिस आनंद में मैं ले रहा हूँ। दाल था, चावल था, दाल और चावल। हाँ। इस संबर आज थोड़ा गलती हो गई हमसे, तो पानी ज्यादा डाल दिया मैंने। मेन चीज ये होता है, जब जाही न जी, तुम सन सहज स्नेहु। जाही ना क्या बोला आपने? जाही न चाहिए कबहु कछु, हाँ तुम सन सहज स्नेहु। जी। बसहु निरंतर तासु मन। हाँ ये राम मानस में कहा है। हाँ। सो तेरे निज गेहूं, जी। वो आपके नीचे अपना विश्राम गह रहे हैं। ये वाल्मीकि रामायण का संवाद है, वाल्मीकि राम की संवाद है। हाँ। तो आदमी जो कुछ भी नहीं चाहते, परमात्मा को चाहते, हो तो गया, सब आ गया उसमें। तो मतलब मैं गलत नहीं हूँ प्रभु। अच्छा, मेरा प्रश्न नहीं, आपने जवाब कर, मैं भाई महाराज आपके चरणों में रखना, हो तो गया, खत्म हो गया। मेरा प्रश्न सारे उसमें उत्तर ही नहीं है यार। फिर यार उसमें आप प्रश्न उत्तर कुछ नहीं है, खत्म हो गया, बात कर दिया आपने। ये अभी मेरे मन में ये प्रश्न ये आया था कि आपसे ये बात पूछता हूँ कि मेरा ऐसा क्या हुआ कि मेरी इच्छा ही मर गई। मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे कुंडलिनी जागरण नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस बाबा के चरण आपने जी, ज्ञान सता ही आ गया। नहीं ज्ञान, मैं तो परम अज्ञानी आदमी। मैं आपने को अलग हटा दो, आप कौन है जी, उसको हटा दो। मैं बल के ईश्वर आ गया जी। ईश्वर ही मैं शब्द प्रयोग होता है आत्मा में जी। बाकी मैं कौन? मैं तो आपने फिर द्वैत हो गया ना, फिर आपने मैं अलग, भगवान बोले अलग। प्रभु जी, सांसारिक जीवन में तो कहना पड़ता है हमें कि मेरा स्कूटर है, मेरी कार है, मेरा घर है, मेरा शरीर है। हाँ, वो अलग चीज है, जी, वो आप जी। करो। वो तो जबकि हमें आपको और मुझे अच्छी तरह पता है कि मेरा इसमें ये शरीर भी नहीं है, तो और क्या आएगा मेरा? हम नहीं समझ रहे जी। संसार व्यवहार के लिए सब बातें होती है जी। हम संसार का बात चल ही नहीं रहे हमारा। जी प्रभु। फिर आप संसार में क्यों गए? जी। ये तो आध्यात्मिक बातें चल रहा था। जी जी। अच्छा प्रभु जी, एक बात और पूछता हूँ। हाँ। आप बता रहे थे कि रोज आपके यहाँ कितने दिए लगते हैं? मतलब मेरे को रोज लगता है 30 दिया। रोज 30 दिया? और धूप रुई वगैरह ये सब लगता ही है रोज। तो 30 दिए एक दिन में, सुबह शाम मिला करके। अखंड ज्योत भी अलग से है। अखंड ज्योत अलग से है। अच्छा, उसमें तेल कौन सा डलता है? तेल मिलता है आपका कच्ची घनी का, जिसमें बुझे न दिया। अखंड ज्योत नहीं बुझना चाहिए। नहीं, ये जो आप रोज जो 30 दिए जलाते हैं, इसमें कम से कम रोज तेल रोजाना कम से कम तो पावर तेल लगता ही है। मेरा कहने का वो ये था कि कौन सा तेल, मतलब तिल का या सरसों का? कौन सा? सरसों का तेल। हाँ। अच्छा, तो उसका ड्रम कितने का आता है, पीपा जो आता है? मुझे तो अभी तो पहले तो मैंने ले आया था 2200 का। 2200 का? हाँ। जी जी। अभी कितना अभी नहीं जानता हूँ मैं। जी प्रभु। तो ये कल ये जो भाई देख रहे हैं ना अभी मेरे को, भाई बहन, इन्होंने मुझे कुछ पैसा भेजा था अच्छे कार्यों के लिए। तो मैंने उनको बोल दिया था। एक भाई ने 5051 रुपए मुझे भेजे थे महाराष्ट्र से। एक भाई मुझे यहाँ पर आए थे अभी 3 दिन पहले, तपोवनी माता आश्रम में भी रहे वो, फिर गंगोत्री चले गए साथ में इनके। 1000 रुपए उन्होंने मुझे दिए कि पौधे लगा देना। तो मैंने उनको भी बताया कि भैया मैं यहाँ पर शिव चरणों में, वो जो टीला है ना जहां मैं बैठता हूँ पूजा स्थान, उनका नाम मैंने रखा हुआ शिव चरण। बहुत अच्छा। तो मैंने कहा शिव चरणों में बहुत पौधे लगे हुए हैं, तो वहां की जो बाढ़ लगेगी, कांटे वाली तार और एंगल लगाए जाएंगे, उसमें वो पैसा मैं प्रयोग करूंगा। मैंने उनको बता रखा जिन्होंने पैसा भेजा है। परंतु अब मैं उसी पैसे में से, और कुछ उसमें मेरा भी होगा, कल मैं प्रयास करूंगा 1 टीन आपका सरसों के तेल का आ जाएगा। हाँ, अब भैया अभी का रेट तो मुझे पता नहीं है। कोई बात नहीं, जो भी है रेट, अच्छा 2200 है चाहे 3000 है, कल आप क्या, मैं पूरा प्रयास करूंगा कल आपके पास वो टीन पहुंच जाएगा उन भाइयों की तरफ से। उनका जो जलते रहेगा।
जी जी अखंड दूध भी चलेगा, दिया भी दिया चलेगा जी। वाह। बस। तो अखंड दूध माता से माता रानी का है। जी मैं आपको भी क्या बताऊं, अखंड जो माता रानी का है। और जो मैं ये जोत जला के मुझे 5.5 साल लगा मुझे 11 नवरात्र रूप तो बात बताता हूँ मैं। अच्छा ये अनुष्ठान था, माता जी खुद कहा मेरे से कि यहाँ से जाना मत कर। जी 5.5 साल 11 नवरात्र में तो मैं जो भगवान हनुमान जी महाराज जी है ना, हाँ। वो 11 रुद्र है जी और हमेशा मेरे साथ रहता है। तो माँ को पाने के लिए मैंने माँ को पाऊंगा तो मेरा रास्ता खुल जाएगा सारे। जी अब खुल गया। जी जी माता जी बैठे रहता था मेरे साथ में जी। मैं अपना जाप करते रहता था। जी प्रभु। तो मैंने एक दिन में लंबा मंत्र है उतना तो नहीं कर पाता हूँ, 35,000 30,000 40,000 ऐसे करता हूँ। कभी 30,000 होता है, कभी 35, कभी 40 एक दिन में लंबा मंत्र है वो। और जो मेरा जो गुरु मंत्र है हाँ। उसको मैं करता था 1,25,000। वाह जी। अब ये मेरे मन में एक सवाल और आया कि आप ये गिनते कैसे हैं प्रभु कि 35,000 हो गए? मैं दिखाऊं सिस्टम किया। अच्छा वो क्या सिस्टम बताया प्रभु जी आपने? जैसे 108 तिल्ली है मस्तिष्क का। हाँ तो एक माला हो गया, एक तिल्ली रह गया। हाँ। तो ऐसे उसका है 100 तिल्ली। हाँ। 108 तिल्ली उनका 10,000 हो गया। अच्छा। हाँ। तो 10,000 का जब हो जाएगा तो एक तिल्ली हटेगा वहां से। एक मन का उसमें से माला में से हटाएंगे। हाँ। ये आपने जो लगा रखी है यहाँ पर? हाँ ये मैं गोपन रखा। अरे प्रभु आप के प्यारे बच्चे हैं, देख लेंगे वो भी कुछ सीखें। जो मेरे से जो जुड़े हुए लोग हैं ना प्रभु जी, सभी इसी धार्मिक शिष्य नहीं मिलता है मुझे, धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं प्रभु सब। तो मतलब जब आपकी 108 तिल्ली हो जाती हैं तो एक माला होता है, एक 10,000 होता है। हाँ। एक दाना 10,000 का है। अच्छा ये एक दाना 10,000 का है। फिर जब ये हो जाएगा अच्छा 52 दाना, वो जी 27 दाने का दान में जितनी है गिनती जी 10,000 जी ये एक दाना आ जाएगा फिर। अच्छा वाह मेरे प्रभु। सब तैयार है इनका रखा हुआ है। जी जी। अब मैं जॉब नहीं कर सकता हूँ, मुझे खुपड़ी फट जाता है। तो मुझे कहा हो गया, बोले वाह हनुमान जी खुद कहा हो गया। वाह जी वाह। अच्छा एक बात और बताई थी आपने, एक जन्म में आप भगवान राम जी के साथ थे? मेरा 7 जन्म तो मैं यही जानता हूँ, मैं साधु था। अच्छा मैं पिछले 7 जन्म आप साधु ही थे? जी वाह। मेरा अगले जन्म पंजाब में था मेरा। कहाँ थे? पंजाब। हाँ पंजाब में। जी जी। और भगवान राम के साथ आपने सेवा की है? हाँ, मैं विश्वामित्र का आश्रम में। वाह। मैंने केले के पत्ते में खुद उनको फल खिलाया। वाह। श्याम शरीर लंबा चौड़ा 14 साल के थे महाराज, 14-15 साल का था। वाह जी। बहुत टल भी गया था, 2 मंजिले में खिलाया उनको मैंने। वाह मेरे प्रभु। तो ये आपने ध्यान में देखा या ध्यान में सब आ जाएगा आपके सामने पूरा। अच्छा अब जो यही तो कुंडली का चमत्कार होता है, यही तो साधना है। भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल का जान जाओगे आप। वाह जी। वो तो शक्ति रूप है। अच्छा एक आखिरी बात, आखिरी प्रश्न पूछूंगा प्रभु जी, आखिरी, उसके बाद चलते हैं, रात हो गई है। लोग मुझसे अक्सर ये कहते हैं कि आप इतने ज्ञानी संतों महात्माओं के बीच में रहते हो, मेरे बारे में ये सवाल पूछना कि मेरी ये समस्या है। अच्छा अब ये एक मिनट प्रभु जी, एक मिनट, मैं ये नहीं पूछ रहा कि उनकी ये समस्या है, मैं ये कह रहा हूं कि आज तक मैंने आपसे कोई अपने बारे में कोई प्रश्न किया कि प्रभु मेरी ये समस्या मुझे बताइए? एक बार भी कभी नहीं। इतना समय हो गया? नहीं, झूठ नहीं बोला। मैं किसी भी महात्मा से ना तो ये कहता कि मुझे कुछ दे दीजिए। अरे भाई मैं देखने वालों को भी बोलता हूं ये बात कि एक महात्मा ने 40 साल 60 साल रहकर जो कमाया है, तुम एक अनजान आदमी आकर के हाथ फैला देते हो, लाओ मुझे दे दो। क्यों दे देगा भाई तुम्हें वो? क्यों? उसने इतना कमाया, उसने इतने मेहनत की, इतना समय दिया, अपना जीवन दिया, और तुम जाके हाथ फैलाते हो लाओ दे दो, वो क्यों दे देगा? फिर एक बात बोलता हूं मैं, आप दे भी दिए तो अधिकारी होना चाहिए ना। हाँ उसके पात्र, उसका योग्य होना चाहिए। अच्छा फिर मैं दूसरी बात बोलता हूं कि अगर आपके दरवाजे पर भिखारी आता है, मेरे दरवाजे पर कोई भिखारी आए, मांगने वाला आए, और आकर के मुझे कहे भाई पिज्जा खिला, तो मैं क्या कहूंगा? अबे पागल है, एक तो मांगने आया है, ऊपर से फरमाइश कर रहा है कि मुझे ये खिला। भाई मेरे घर में जो है रुखा सुखा तू खा ले, जो मेरी इच्छा होगी वही तो मैं मांगने वाले को दूंगा। और भिखारी आकर मुझे कहे नहीं नहीं मैं रोटी नहीं खाऊंगा, मैं तो पिज्जा खाऊंगा, तो वो तो पागल ही हुआ ना। बिल्कुल। तो ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, आप संतों के चरणों में आते हैं और हाथ फैला देते हैं, लाओ जी दो, ये दो,
ये दीजिए, वो दीजिए। आप आपके हरियाणा में एक बात बताता हूँ जी। एक लड़का ये माता जी के पास आती है जी उसने कहा महाराज 3-4 लड़का ये बढ़ गया जी कहने लगा महाराज जी से पूछना है मुझे कुछ बात है। जी तो मैंने उनसे कहा एक का तो मैंने बता दिया दूसरे लड़का को तो उसने किया तो उसका फायदा हो गया उसको। जी। एक कहते महाराज जी मेरा शादी नहीं होता है। अरे मतलब शादी नहीं तो मैंने क्या करना भाई ये तो आप जानो। जी। नहीं आप कुछ की पकड़ मैं कुछ नहीं जानता हूँ मुझे कुछ नहीं आता है ना जाता है जी। मुझे कुछ आता जाता नहीं। माँ बैठी है माँ के चरणों में तुम पत्रम पुष्पम फैलो माँ से अरदास लगाओ और माँ की इच्छा को दे देगा तुम्हें। जी। नहीं तो नहीं देगा तुम्हें क्या करना। जी प्रभु। वो तो माँ है मालिक जी। तो उसने पूजा का सामान लगाया माता जी पूजा का सामान रखा जी। गया तो कुछ दिन शादी हो गई खुशी हो गई उसको। जी। फोन कर दिया कुछ महाराज शादी हो गई। ऐसे कलकत्ता में भी हुआ 2-4 घटना। तो शादी हो गई बच्चा भी हो गई। जी। अब फोन किया आज मुझे नौकरी लगा दो। जी। मैंने कहा तो मांगते रहता है माता जी का पूजा तो कुछ करते नहीं है तो मांगते जा रहे हो जी प्रभु। माता जी की सेवा तो कुछ करता नहीं तुम तो माता जी से मांगते जा रहे हो। जी। हाँ कभी ये नहीं कि भाई थोड़ा तेल भेज दिया या कुछ पैसे भेज दिया कि मेरे वहां से प्रसाद डाल लगा देना। लोगों को ये दिखता ही नहीं। लोगों को लगता है कि साधु संतों का जीवन बड़ा आसान है और उनको अच्छा ये उनको लगता है इनको पैसे की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि अभी आपने बताया 30 दिए जलते हैं और यहाँ पर एक आम घर में उतना खर्चा नहीं होगा जितना यहाँ पर होता है क्योंकि उनके घर में तो 30 दिए नहीं जलते। इतनी रुई नहीं लगती इतनी धूप नहीं लगती इतना बड़ा में झाड़ू पोछा होता है और कितना कितना सामान ऐसा होता है। साधु संत आते हैं साधु संत आते हैं उनके लिए भोजन होता है। हम जैसे आ जाते हैं उनके लिए भोजन होता है। खैर आप लोग नहीं खाते फिर भी और लोग भी आते हैं भूखा प्यासा आता है जी। ऐसे आते बहुत होता है यहाँ मंदिर में जिसका पास पैसा नहीं वो मंदिर में आता है। जी जी। जिसका पैसा हो तो होटल में खा लेते। जी जी बिल्कुल समझते आप। जी प्रभु। कलकत्ता का लोग अधिकतर आदमी मंदिर आश्रम का सहारा लेता है क्यों उनका साहस में निबट जाता है खा जाता है और वहां जाएगा होटल में तो चार्जिंग नहीं रहेगा। ऐसे होटल में नहीं बढ़ता है वो आश्रम में घुस जाता है फिर खा के चल देते हैं। हो सके तो दान पत्र में डाल दिया नहीं होता बाय बाय चल। अच्छा आज ही मैंने एक फोटो देखी प्रभु। मैं न्यूज वगैरह तो देखता नहीं मेरे घर में टीवी नहीं है ना ही मैं इच्छा है मुझे बहुत अच्छा। तो आज मैंने एक फोटो देखी उसमें लिखा हुआ है कि एक किसी मंदिर के पुजारी जी मंदिर में आई हुई दक्षिणा को जेब में डाल रहे हैं। उस फोटो में दिखा रखा है। तो उसके ऊपर बवाल हो गया है कि इतनी सारी दक्षिणा जो मंदिर में आई तो पुजारी उसको अपनी जेब में कैसे डाल रहा है क्यों डाल रहा है वो तो मंदिर के ट्रस्ट में जानी चाहिए। अरे मैं देख के हिल गया प्रभु जी उसको दक्षिणा अगर पुजारी की जेब में नहीं जाएगी तो क्या कहां जाएगी वो। नहीं गलत है पुजारी जो पूजा करता है ना उसका अधिकार बनता है। प्रभु उसके बच्चे नहीं है क्या जो पूजा कर रहा है दक्षिणा का अधिकार बनता है बिल्कुल बनता है। हाँ अगर वो कहे कुछ तुम टेस्ट मिला चला जाए टेस्ट वाला दिए ना टेस्ट वाला का है वो जब क्या जानते हो अब टेस्ट का अगर पोल खोलूंगा टेस्ट वाले मेरे से नाराज हो जाएंगे। चलिए वो विषय नहीं मैं इस विषय पे आपसे ये बात करी मैंने छेड़ी दक्षिणा का अरे हम पंडित से पूजा कराते हैं दक्षिणा उसी को तो देते हैं ट्रस्ट को देने थोड़ी जाएंगे। ट्रस्ट ने हमारी पूजा थोड़ी कराई है। सही कहा आपने। मेरे जो भाव है वो ट्रस्ट में थोड़ा ही है मेरे भाव तो पुजारी में और भगवान में है। तो उसने क्या उन्होंने क्या गलत किया वो दक्षिणा रख के। नहीं गलत नहीं किया आपने सही कहा मेरा तो खून खोल गया प्रभु जी उसी समय। ये मैं बात को भी मानता हूँ इस बात को भी मानता हूँ कि जिसने पूजा करवाया पंडित जी ने उसको दक्षिणा का अधिकार बनता है और उनको देना भी चाहिए देना। और उसके बच्चे नहीं है उनके बच्चे नहीं है उनके खर्चे नहीं है। हमको आगे का सिस्टम नहीं चाहिए। और उनका पावर चढ़ के हमसे उनका हाथ जोड़ के विनती करे मैं आपका से पूरा के पुरोहित जी हमारे आप पुरोहित है अभी वर्तमान में ट्रस्ट से पूजा थोड़ी करवाया आपसे करवाया ना ये आप ही का अधिकार है। अब आप संत हैं आप यहाँ पर रुद्राभिषेक कराते हैं या और पूजा कराते हैं पंडित जी से कराते हैं तो अब स्वयं आप दक्षिणा देते हैं आप भी तो दक्षिणा देते हैं संत होते हुए भी। बिल्कुल साहब। तो ऐसी मैं तो फोटो देख के हिल गया अरे पागल लोग हो गए हैं क्या दक्षिणा पंडित नहीं रखेगा तो तुम्हारा बाप रखेगा। मेरे को तो गुस्सा आ गया प्रभु जी उसी समय। सही कहा आपने आपका बात सही है मैं तो वही कहता हूँ मैं पंडित जी को बैठ जाता हूँ ना जी उनका वस्त्र देता हूँ मैं जी बर्नी होता है जी जी भोजन देते हूँ जी दक्षिणा जिसका जो सामर्थ्य देता है हाँ देता है
कुछ अमोनिया होता है जो जाते समय तो आटा चावल जो भी होता है हमसे बन पड़ता है, आलू है, सब्जी है, दाल है, उनका घर के लिए लेते, ये नियम होता है पंडित का। पंडित का वही उसका होता है जी, तो उसका देना चाहिए। और जहाँ ट्रस्ट के मामला है, ट्रस्ट में दक्षिणा नहीं, अधिकार ट्रस्ट का अधिकार नहीं होता। कमाल है प्रभु जी। देखिए एक मंदिर का पुजारी जो है, उस मंदिर में जो आएगा वो पुजारी का रखने का अधिकार पूरा पूरा है। बिल्कुल है। बताओ, उसके ऊपर कह रहे हैं इंक्वायरी बिठा दी गई है, गलत है वो। एक बार की बात बताता हूँ जी। एक मंदिर था बहुत पुराना जी, उन्होंने कई पीढ़ी उन्होंने मंदिर का पूजा करके आया। हाँ। तो पूजा करके जब आया तो उसने कहा महाराज जी, महात्मा शंकराचार्य गया जी, ऐसे शंकराचार्य था वो जी, कि आपका पास तो बहुत सेठ है, हाँ। इस बहुत पुराना मंदिर है, हाँ। हमारे पूर्वज ने यहाँ पूजा करते करते आया, हाँ। तो एक काम है कि आप ये मंदिर को बना दो। हाँ। तो देखो शंकराचार्य ने क्या कहा, हाँ। वो ऐसे शंकराचार्य नहीं है जी, उनसे कहा देखो शंकर भगवान शंकराचार्य तो मंदिर बना के देखेगी, हाँ। राजी खुशी से जी। उन्होंने कहा देखो मैं सुनाता हूँ तुम्हें कि जो मैं बना कर दूंगा, लेकिन जो पैसा आपको तनख्वाह दूंगा जी, और जो पैसा चढ़ावा आएगा वो हमारा होगा। अच्छा। तो भगवान शंकर को पता हो गया। तो एक भगवान शंकर के भक्त है, उसने कहा है तुम उस मंदिर को बना देगा जी, और ये करने के बाद पंडित जी को सौंप देगा जी, वो मेरा पूजा करता है, उनको सौंप देगा और अधिकार उन्हीं के होते हैं जी, पंडित जी का ही अधिकार होता है। तो इसको सौंप देगा और इसका ही मंदिर है वो जी, उन्हीं का। शंकराचार्य उसे दान पत्र देकर पैसा तो बिजनेस हो गई। आपने जो अभी कहा ना, ये भी मेरा भी कहना वही है जी प्रभु। जो पुजारी होता है जी, उनका अधिकार बनता है वो। बिल्कुल प्रभु जी। बल्कि हम भी दक्षिणा दे जाते समय जी, बोले जी जी, जी। महाराज आप महाराज है, आपने आपसे नहीं लेता हूँ। मैं कहूँ महाराज अलग है, अभी हमारे आप पुरोहित है, आपका अधिकार बनता है ये दक्षिणा। ऐसा मेरे साथ हुआ अभी जब पीछे शिखरेश्वर महादेव जी मंदिर में रुद्राभिषेक करवाया था सावन में। हाँ। और रुद्राभिषेक के बाद कुछ ऐसा हुआ कि गांव की 50-60 औरतें आ गई मंदिर में। हाँ। पूजा वूजा में। फिर वहां पर ध्यान मेरा ऐसा भट गया कि मैं भूल गया दक्षिणा देना। हाँ। मुझे रास्ते में याद आया, मैंने कहा प्रभु दक्षिणा तो तूने दी नहीं, ये तो गड़बड़ हो गई, बिना दक्षिणा के तो पूजा सब पूरी नहीं हुई। बिल्कुल नहीं हुई। तो मैंने प्रभु जी को फोन मिलाया, इनको हमारे इनके छोटे भाई मकान मालिक के। मैंने कहा प्रभु आपकी दक्षिणा रह गई। वो कहने लगे कोई बात नहीं बाद में देना। करते 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 वैसे तो वो कभी कभार आ जाते थे, मिल जाते थे हम, या कभी मैं चला जाता था। उस समय ऐसा हुआ कि 2-2.5 महीने हो गए और वो हमारी भेंट ही नहीं हुई। और मेरे को रोज चिंता, यार दक्षिणा नहीं दी, दक्षिणा नहीं दी। मन में आ गए। बिना दक्षिणा के तो प्रभु पूजा ही पूरी नहीं हुई, संपन्न नहीं हुई। जब तक आप दक्षिणा पंडित को नहीं देंगे जी, तब तक आपका पूजा पूरा नहीं होता है। फिर वो जब आए, जी मैं ही क्यों आऊं जी जी, अभी हमने यहाँ 4 रुद्राभिषेक कराया बनवाड़ी से जी। तो जाते समय में अच्छा दक्षिणा दिया, कपड़े दिया, उसके राशन पानी दिया, भोजन करवाए प्रेम से। पंडित का भोजन का इच्छा होती है जी, जी। होना भी चाहिए जी। दिया उनको, वो संतुष्टि का आता है मेरे पास, अभी भी कल भी आए भोजन करके गया। तो वो जब आए ना, तो मैंने उनको उनके पैर छू करके और क्षमा प्रार्थी, और हमारी बीच में फोन पे तो बात हो जाती थी, तो मैंने कहा आपको गूगल पे कोई हो या पेटीएम हो तो मैं कर देता हूँ। उनके पास वो प्रयोग नहीं करते। तो उन्होंने मुझे दक्षिणा लेने से मना कर दिया कि नहीं आप हमारे इतने प्रिय हो कि मैं दक्षिणा नहीं लूंगा। अरे मैंने कहा प्रभु नहीं, मैं आपको एक्स्ट्रा कुछ फाइन के साथ दक्षिणा दूंगा, ताकि जो मैंने अभी तक देर लिया, विलंब शुल्क जिसको बोलते हैं, लेट फाइन। बहुत बढ़िया आपका सोच है जी प्रभु। तो उनको दक्षिणा देने के बाद ही मुझे चैन आया। ये होता है। देखो आपको बताऊं, भगवान का शिव का पाठ करवाया जी, पाठ करवाया क्या मानता उसका पैसा नहीं था। हाँ। मेरे पास भी नहीं था, तो मेरे माध्यम से किसी ने दिया। एक बात होता है, जैसे मैं आपका आमंत्रित, आप पंडित जी है हमारा, आमंत्रित करके लिया जी, हमारी पूजा की, फिर आपने आपको दक्षिणा नहीं दिया तो पूजा मेरा लगेगा नहीं। जी जी प्रभु जी, एक बात है जी। दूसरी बात है उनको संतुष्टि होना जी। अभी मैंने यहाँ जब गंगा जी का प्रतिष्ठा किया तो मैंने 11 पंडित के लिए कहा, मन भयो ना 10-20
तेरे ज्ञान सुनने को। मैं तो कन्हा का दीवानी है हम लोग, तो कन्हा को हमको चाहिए। काम बन गया। तेरे ज्ञान का हमने क्या करना है? क्या करना है? मन 10 तो बीज है नहीं। हमारा मन तो उधर लगा हुआ है, तो तेरे मन ज्ञान में लगेगा ही नहीं। मन मिलना चाहिए भगवान के चरणों में, किसी भाव से मन लग जाए, बस काम हो गया। जी प्रभु। बहुत कुछ जांच चाहने का कुछ नहीं है, हमारे अलग अलग पहुंचते वही है जी। कहने का मतलब है भगवान का आपने शिव जी का चरण पकड़ लिया, अरे सब तो मिल गए। फिर मुझे एक बात और समझ आई प्रभु जी, कि ज्ञान जैसे जैसे, तो जिसको हम ज्ञान कहते हैं, ज्ञान वैसे बहुत बड़ा शब्द है, मैं ज्ञान शब्द का प्रयोग करता ही नहीं हूं, मैं जानकारी का प्रयोग करता हूं, जानकारी शब्द का, क्योंकि ज्ञान मुझ जैसे ज्ञानी के बारे में मेरे को अधिकार ही नहीं है इतने बड़े शब्द के बारे में बात करना। प्रभु जी, मैंने देखा है कि जानकारी जैसे जैसे इंसान की बढ़ती है, जिसको लोग ज्ञान कहते हैं, मैं जानकारी कहता हूं, अलग अलग चीज के ज्ञान है। हाँ, ज्ञान तो पता क्या होता है, जैसे जैसे इंसान का ज्ञान बढ़ता है, ऐसे ऐसे बुद्धि तार्किक हो जाती है। वो हर चीज में तर्क करती है, फिर ये ऐसे कैसे, ये ऐसे कैसे, क्योंकि ज्ञान हो गया उसको, तो उसको तो जानकारी हो गई। अब वो हर चीज में वो ढूंढेगा, उसका तर्क ढूंढेगा हर चीज में। जानकारी की इच्छा रखता है, समाधान देखो मन में जब शंका हो जाती है जी, तो हम शंका करेंगे तो हम उसको समाधान करेंगे। परंतु मैंने देखा लोग उल्टा तर्क करना शुरू कर देते हैं। नहीं, वो गलत है। वो तर्क करने का भी नियम होता है। तो एक तर्क होता है, एक लड़ाई, हम लड़ाई करते जी, लड़ाई करने की एक नीति होती है जी। और तर्क ज्ञान शास्त्र शंकराचार्य और जितने भी ये द्वैत वेदांती जितने भी है, ये शंकराचार्य ने दंड दिया सबको दंड धारण करने के लिए, तो उनको माना अद्वैत है भगवान शंकर। तो अद्वैत मतलब एक मैं एक ही हूँ, मुझे अलग अलग रूप में देखना भगवान चाहते हैं जी। तो किसी भी रूप में आप भगवान को, विष्णु रूप में हो, शिव रूप में हो, माँ के रूप में हो, गंगा रूप में, आपको उद्धार। आप कुछ नहीं करते, गंगा मैया का ध्यान करो, आपको उद्धार हो जाएगा। अच्छा, अब एक तो है आप माँ भगवती का ध्यान करो, उद्धार हो। जैसे रामकृष्ण परमहंस स्वयं श्राम थे, उसे भगवती को उपासना किया, तो उन्होंने यही कहा है कि मैं उस स्थान को जाना चाहता हूँ। उस स्थान के बाद जाने के बाद आदमी जो है फिर लौकिक दुनिया में नहीं आ सकता है जी। तो भगवान माँ ने कहा है नहीं हो पाएगी तुमसे, इसलिए हम भी इसमें है तो परम ब्रह्म परमेश्वर, वो भी परम ब्रह्म परमेश्वर, लेकिन वह नहीं आ सकता है। मन एक सीमित है और इंद्रिय भी एक सीमित है, वहां तक नहीं पहुंच सकता है। तब वो जीरो होने के बाद विचार ही बंद होता है, जहां विचार बंद होगा समाधि हो गई जी प्रभु। अच्छा, फिर मैं ये बात कर रहा था कि तर्क वितर्क तो ठीक है, तर्क वितर्क तो होता है, हर चीज में होता है, परंतु कुछ लोग नियम होता है, कुछ लोग तर्क वितर्क छोड़ करके कुतर्क करने लग जाते हैं। वो नीति नहीं होता है जी। देखो, आप शास्त्रार्थ करने का या ज्ञान के वर्धन के बारे का इसका भी नियम होता है जी। आप देखो, मंडन मिश्र था, भगवान शंकराचार्य था जी। तो दोनों ने जब शंकराचार्य, तो उनकी पत्नी थी शारदा जी। तो उन्होंने कहा अगर मेरा पति हार गया तो मैं तो हूँ। हाँ। तब उन्होंने कहा स्त्री या पुरुष का जो संबंध होता है, हाँ, उसका ज्ञान चाहा। तो शंकर भगवान ने कहा उनका तो हार गया भगवान शंकराचार्य। हाँ। उसने कहा माता जी मुझे कुछ दिन का अवसर देना पड़ेगा आपको। हाँ। तब मैं जाके इसको उत्तर दूंगा। हाँ। तब उन्होंने एक राजा का घर शरीर में प्रवेश किया। अच्छा। तो अब इसको जानने के लिए, हाँ, अब रानी से, अच्छा, तब जान करने के बाद आया, तब शंकराचार्य शारदा को हराया। अच्छा। मंडन मिश्र की पत्नी को। अच्छा। तब हमने कहा महाराज, तो उन लोग ज्ञानी है जी। जो शारदा माँ थी जी, शारदा पीठ हुआ जी, उन्हीं के नाम पे रखा है। लेकिन शंकराचार्य ने उनको संन्यास नहीं दिया, मंडन मिश्र को संन्यास दिया जी। मंडन मिश्र को हरा दिया जी। तो मंडन मिश्र बहुत शास्त्रज्ञ पुरुष थे, तो उनका शास्त्र अर्थात करने के लिए भी उनका जानकारी बहुत है। मंडन मिश्र जी बिहार की हुआ, ठीक है, जनकपुर का। तो उनको हरा दिया शंकराचार्य ने। जब शंकराचार्य ने हरा दिया तो उसने कहा मुझे को अगर हराएंगे तो मैं आपसे संन्यास लूंगा, आपका शिष्य बनूंगा जी। शंकराचार्य मंडन मिश्र ने कहा जी, जी। हरा दिया। हराने का बाद उसने दंडवत किया, प्रणाम किया। तब से मैं हार गया महाराज, आप जीत गए। तो सत्य को ज्ञान उन्होंने बसाया, शास्त्रों से भी बसाया। आप रही उनकी पत्नी, अरे वो पति तो मेरा हार गया, मैं तो हूं अभी। तब उन्होंने ही किया। तो शंकराचार्य तब उनको उत्तर दिया, फिर दोनों को शिष्य बना। तो उन्होंने कहा मेरे को संन्यास। तो भगवान शंकर ने कहा
स्त्री का संन्यास का विधान नहीं है जी। उनका नाम है शारदा मठ रखा। जी जी। तो 4 मठ शंकराचार्य ने बनाया। अच्छा। आदिगुरु शंकराचार्य। जी जी। तो भगवान शंकराचार्य तो पूरा ज्ञान स्वरूप थे, उसमें कोई दो राय है नहीं। हाँ, ऐसे आदिशक्ति भवानी वो भी ब्रह्म है, वही है, चीज एक ही है। ये खाली संसार को समझाने के लिए उन्होंने ऐसे करते हैं, ऐसा से ऐसा होता है, ऐसे से ऐसा होता है। तो इसलिए भगवान से भक्ति को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। जैसे शक्ति है, शिव शक्ति है, शिव तो मतलब सब हुआ, शक्ति जो हमारे अंदर है जी। आप उसने शक्ति के भूल गए शंकराचार्य ने। हाँ। आप उसने एक जगह पेशिश लगा उनको, पेशिश में शक्ति छीने गए। तो माता जी सामने से पानी लेके जा रहा था। अच्छा। तो शंकराचार्य ने कहा, अरे भाई कोई है पानी पिला दो। माता जी ने कहा, ताकत है तो उठ के आके पी लो फिर पानी, घड़ा में पानी है। शंकराचार्य को ध्यान हो गया, अरे आदिशक्ति भवानी है। तब उन्हें कहा, न मंत्र न यंत्रम तदपि च न जाने स्तुतिमः, न च वानम ध्यानम तदपि न जाने स्तुति कथा, न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने बिलपनम। ऐसे जो गाया, कुपुत्र जायते कुचित भी कुमताना भवती, तब गाया, तब माँ क्षमा कर दिया उसको। तो शक्ति भी है कुछ, सब बिल्कुल है, शिव शक्ति दोनों है जी। इसलिए भगवान शंकराचार्य ने तब से माँ की भक्ति का, तातो न माता बंधुर न दाता पुत्र न पुत्री भीरतो न भ्राता जाया न विद्या वृत्तिर्मयी गतिस्तम तमिका भवन, ये शंकराचार्य भवानी अष्टक है जी। तब उन्होंने भक्ति का रचना, भज गोविंदम मूढ़ मते, ये सब शंकराचार्य लास्ट में भक्ति में आ गया जी, ज्ञान से भक्ति में आ गया जी। उसके बाद नर्मदा का स्तुति किया, आपका गंगा जी का स्तुति किया, अलकनंद का स्तुति किया, माता का स्तुति किया, सबका किया, तब जाके समाधान हुआ। तो शक्ति भी काम नहीं चलेगा जी प्रभु। हमारे अंदर जो हम बोल रहा है वो शक्ति से ही बोल रहा है हम जी प्रभु जी। खाना पीना उसको जो भी आप देख रहे हैं जी, वो जी। शक्ति का ही है। अच्छा प्रभु जी, एक निवेदन करूंगा, मन तो नहीं कर रहा है इस सत्संग को बंद करने का, परंतु रात हो गई है, ठीक है, और वीडियो बहुत लंबी हो गई है। एक वीडियो, इतनी लंबी वीडियो को लोग नहीं देखते हैं, थोड़ा छाट काट देना। जी जी, मैं प्रयास करूंगा। जो आपकी एक भी बात काटने वाली होती ही नहीं है ना, समस्या तो ये होती है। बहुत सुंदर लग रहा है प्रभु कैमरे में भी। अरे भाई आप भी कलाकार है। तो लीजिए प्रभु जी, आपकी दोनों चीजें आ गई। आप कह रहे थे स्प्रिंकलर भी आ गया, इसको बोलते हैं स्प्रिंकलर, पानी को ऐसे ये बूंद बूंद में डालता है ना। आपका तेल का टीन भी आ गया। देखो माँ भगवती की कृपा है जी, इनकी कृपा है, इनके क्षणों में बैठे हैं हम। माँ भगवती गंगा माई की कृपा है, फिर जिन भाइयों ने पैसा भेजा उनकी कृपा है। आपकी वो वीडियो डाल दी है मैंने, उस कल जो हम, अरे बहुत बढ़िया है, सुबह देखा हमने, देखा वो आधी डाली मैंने, अभी आधी बाकी आज या कल डालूंगा। अरे बहुत अच्छा लगा तो जी प्रभु।